आज ना बढ़िया। आज बढ़िया कैसे बे तुम्हारा? आज बढ़िया कैसे तुम्हारा? ओ नादा परिंदे, घर वापस आ जा। क्या किस बात की खुशी है तुम्हें बे? किस बात की? एक काम की नहीं हो, एक काम की नहीं। ये टिकटॉक की रेटिंग कैसे बढ़ गई? कैसे बढ़ गई हरामियों? मैं बता रहा हूँ, तुम में से कोई विभीषण है। तुम ही जाके लाइक कर रहे हो सालो, तभी रेटिंग इंप्रूव हो रही है। ए नहीं भाई, वो डिलीट कर रहे हैं। ए चल ना, ए चल, तू रहने दे साले। एक काम था, एक काम, वो भी ढंग से नहीं हुआ तुमसे। ए साले, हमने मेहनत तो करी, तूने क्या उखाड़ लिया? तू तो अभी भी टिकटॉक पे है। ओह, कड़े शब्दों में निंदा कर दूंगा साले। मैं टिकटॉक डिसलाइक नहीं कर सकता या 1 की रेटिंग नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरे मोरल्स के खिलाफ है। बट मैं कड़े शब्दों में निंदा कर रहा हूँ और बॉयकॉट कर रहा हूँ उन सारे ब्रांड्स का जो टिकटॉक पे एड्स देते हैं। उससे असली लॉस होगा तब आएगी अकल सालो। रेटिंग देके कुछ नहीं होता। अब पकड़ो, मेरे से बहस मत किया करो। ज्ञानी यही नहीं बने हम। मेरी लड़ाई अभी तक चल रही है टिकटॉक वालों के साथ। तुम पीछे कैसे हट गए? फैजल सिद्दीकी बैक ऑन टिकटॉक। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? ये कब आया साले? यही नहीं पता तुम्हें? यही नहीं पता क्या? इतनी उम्मीदें जगाई थी कह रही भाई से हमने कि भाई बदला लेंगे तेरा। साले 2-3 दिन में भूल गए मेरे बदले की, सॉरी हमारे बदले की आग लग गई। बेंचत साले, तेरी इतनी इजीली कैसे लग जाती है? अबे छाती पे बाल नहीं आते ना मेरे साले, चेहरे पे जो मैंने बोला वो भूल जाओ। झाड़ पकड़ के झूल जा। पकड़े। ओके, जस्ट से मैं नहीं मालूम। फैजल सिद्दीकी ने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी थी अपने इंस्टाग्राम पे आई थिंक, जिसमें उसने बोला कि लोगों ने उसकी 14 मिनट की वीडियो को क्रॉप करके 9 सेकंड बना के वायरल करी और उसको खेद है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग ऑफेंड हुए और उसने सॉरी बोला। बट सॉरी बोलने का जो यूनिक स्टाइल सिद्दीकी साहब ने उठाया ना, हाँ आई लव इट। मेरी बहनों को और सारी लड़कियों को, सारी लड़कियां बहन नहीं मानूंगा मैं। मेरे से रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस प्रमोट किया गया, मेरे से रिलेटेड एसिड अटैक प्रमोट किया, बट सारी लड़कियों को बहन नहीं बोलूंगा मैं। समझ रहे हो डेस्परेशन लड़के की? दिमाग खेल गया लड़का। सही बात है, लॉजिकल पॉइंट है। अगर सारी बहनें होंगी तो फिर करूंगा किसके साथ? क्या बात है, वो बहन चौथ है। अब चुप, मैंने नहीं बोला। मेरे रूम की आत्मा, मैंने नहीं बोला। तुमने सुना, मेरा मुंह भी नहीं हिला था। भैया मेरी जबान कट गई। बट उसका जो सेकंड हाफ था वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों को समझना, कि पहली चीज गलत तरीके से हुआ उसके साथ जो भी हुआ है। अब उसको मतलब लिटरली उस पर पुलिस केस चल रहा है, उसको हाजिरी देनी पड़ रही है, उससे पूछताछ चल रही है और पूरी फैमिली सफ़र कर रही है, जो गलत चीज़ है। अभी तुम उसकी जगह पे अपने आप को डाल के देखो यार। अगर तुम्हारी बेवकूफ़ी भी नहीं है, बट चलो कह देता हूँ मैं, बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारी पूरा घर सफ़र कर रहा है ना, तो दुख होता है यार। तुम्हें भी होना चाहिए अगर तुम थोड़ी सी इंसानियत और फीलिंग बाकी है उनमें, नहीं तो मतलब तुम अपनी भी मार दोगे क्या? सो प्लीज़ उससे रिलेटेड हेट मत फैलाओ। हमारी जो प्रॉब्लम है वो रीमा से है। उसने कुछ नहीं किया, फैजल ने कुछ नहीं किया, उनकी फैमिली का तो बिल्कुल कोई दोष नहीं है। हाँ, एक लौता दोष है कि ऐसे बेवकूफ लड़के दिए दुनिया को, बट स्टिल मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता। वो आई एम श्योर कि जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, हम सबके पेरेंट्स हम लोगों को अच्छे लगते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करते हैं वो लोग, वैसे उनके पेरेंट्स भी होंगे। सो फैमिली इन्वॉल्व होती है ना, तो फिर मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, समझ रहे हो? और तुम भी हो जाओगे अगर तुम्हारी फैमिली होगी। सो फैमिली को दूर रखते हैं यार, फैमिली को प्रॉब्लम मत दो जस्ट बिकॉज कोई एक बेटा चूतिया निकला है या दोनों चूतिया निकले हैं। कौन बोला? फिर कोई बोल रहा है बहनचोद। मैं बता रहा हूँ अमावस की रात आने वाली है, मेरे घर की आत्मा बहुत स्ट्रांग हो गई है। अबे साले, ये दोगला इंसान अभी तक रैरी के सपोर्ट में था, अभी रीमा के सपोर्ट में जा रहा है। मैं रीमा के सपोर्ट में नहीं जा रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि उनकी फैमिली को तकलीफ हो रही है, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। मेरा पॉइंट सही साबित हो जाएगा, मैं इतना श्योर हूँ। बट बाद में तुम्हें बुरा फील नहीं होना चाहिए एज एन ह्यूमन कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से किसी की फैमिली स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि कर्मा इज अ बिच। मैं भगवान में मानूं ना मानूं, कर्मा में मानता हूँ। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अब कोई फेमिनिज्म आके बोलना मत, कर्मा को बिच क्यों बोला, डॉग क्यों नहीं बोला? मैंने नहीं बनाया, बड़े बुजुर्गों ने बनाया था, पापी लोगों, अमेरिका का दलाल बहनचोद। तुम मुझे क्या ब्लेम करते हो सालो? जिंदगी में ना हरामी कोई भी बन सकता है, कोई भी। रीमा को ले लो एग्जाम्पल के तौर पे। बनना तो अच्छे इंसान बनो, सोनू सूद बनो। ये सोनू ने क्या किया? साले सोनू सूद समेत दुनिया की भलाई कर रहा है, देश की भलाई कर रहा है, लोगों की भलाई कर रहा है। मतलब भाई किसी ने सही कहा है, दर्द का एहसास सिर्फ उन्हें ही होता है जिन्होंने जिंदगी में दर्द देखा हो। बिछड़े लोगों को जो महाराष्ट्र में रह गए हैं, जिनके पास स्ट्रगल हो रही है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है महाराष्ट्र में अपने घर जाने में, उन सबको हेल्प कर रहा है। सारे माइग्रेंट लेबरर्स को बस उसके थ्रू पहुंचा रहा है उनके घर। यकीन नहीं हो रहा ना, दिल से इज्जत जग जाएगी। तुम उनका ट्विटर देखो, कुछ नहीं भाई, जान पहचान तक नहीं, बंदे उसको मैसेज कर रहे हैं, सोनू भाई मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ इस इलाके में, प्लीज कुछ कर सकते हो तो कर दो यार, ये नंबर है, इतने लोग फंसे हुए हैं। और फन चीज ये वो कर भी रहा है। आज इज्जत इतनी है ना, मतलब सिद्धार्थ हो गया एक अपना सिद्धार्थ साउथ इंडियन इंडस्ट्री से, और सोनू भाई अमेजिंग जॉब, दिल से इज्जत आती है, रिस्पेक्ट करने का मतलब
सल्यूट करने का मन करता है यार मेरा। और मैं दुआ करता हूँ कि अपना जो कोलकाता है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, और जो साइक्लोन हुआ है वहाँ पे, अब मुझे नहीं मालूम गवर्नमेंट की कितनी हेल्प वहाँ पे कितनी जल्दी पहुँचेगी, बट आई होप लोगों की इंसानियत वहाँ पे रहे और लोग एक दूसरे की मदद कर सके। मतलब मैं एक क्लिप देख रहा था जहाँ पे एक बैगर था या क्या था, पागल सा बंदा था, जब साइक्लोन हिट हुआ वो फंस गया था, तो वो डस्टबिन में जो वो होता है ना गार्बेज बड़ा वाला कैन, उसके अंदर अपने कुत्ते के साथ छुपा हुआ था। मतलब उस लड़के की याद आ रही है। दुख होता है यार, देख के दुख होता है। और दुख सबसे ज्यादा इस बात का होता है कि तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सिवाय दुआओं के। तो दुआओं में उनको याद रखना। आई होप चीजें बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएं। मतलब ये साल ना, मतलब लिटरली अगर तुम बोलते ना ये साल इससे बुरा नहीं हो सकता, 2020 चैलेंज ले रहा है। तो साले का एक तो नाम भी गलत है 2020 का बे। अगर करना है तो 50-50 करो ना, कि हाँ 50 खराब हो रहा है तो 50 अच्छा भी करो। तो अच्छा कुछ नहीं हो रहा, साला बर्बाद कर रहा है। 100% डिस्ट्रक्शन। पाकिस्तान की न्यूज सुनी तुम लोगों ने? पाकिस्तान प्लेन क्रैश हो गया, 98 पीपल डाइड। ठीक है, तुम्हारे में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, बट लोग तो लोग हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम पॉलिटिशियन से है, पॉलिटिकल एजेंडा से है। लोग तो लोग होते हैं ना, नॉर्मल लोग, वो नहीं वकार जका नहीं, उसके लिए हमारे भागू सही है। देखो समझने वाली बात ये है, दो कंट्रियां लड़ती हैं, बट दो कंट्री के लोग नहीं लड़ रहे, उनके पॉलिटिकल लीडर, उनके एडमिनिस्ट्रेटर लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते। बट एक आम आदमी जैसे तुम हो गया या मैं हो गया, उनको क्या चाहिए? उनको एक आराम से जिंदगी चाहिए, नॉर्मल सी लाइफ चाहिए अपनी फैमिली के साथ। उनको वॉर नहीं चाहिए, उनको लड़ाइयाँ नहीं चाहिए, उनको ऐसा तू मैं नहीं चाहिए। उनको एक नॉर्मल सी शांत जिंदगी चाहिए जिसे वो एंजॉय कर सकें। चाहे वो पाकिस्तान के हों, अफगानिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, नेपाल के हो, सब नॉर्मल लाइफ चाहते हैं। और अगर तुम्हें दिखता है ना नॉर्मल लोग पब्लिक रोड पे उतर गई है बिना कोई वॉर हुए, तो समझ लो उसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है। हाँ नेपाल वालों, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और इवन इंडिया वालों, जो तुम ऑनलाइन बैटल चला रहे हो ना, नेपाल वर्सेस इंडिया, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये पूरा हिसाब जो चल रहा है ना, पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है। और इसलिए मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा ओपिनियन आई नो बहुत लोगों को अफेक्ट करता है। मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता, एक्चुअली होता हूँ, बट इसमें नहीं होना चाहता, क्योंकि समझने वाली, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप में इतना नहीं समझे ना भाईचारा क्या होता है, और आज हम लड़ रहे हैं बेफालतू का, तो मुझे लगता नहीं मेरा बोलने का कोई फर्क पड़ता है। बाकी जिसको जो समझना समझो। दूसरी समझने वाली बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि चूतिया लोग ना हर जगह होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, इंडिया में हो। इंडिया में तो भरे पड़े हैं। यहाँ मैं रहता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, वहां मैं नहीं रहता तो मुझे नहीं पता। वकार सा का पकौड़ा साला, भाई साहब इससे बड़ा हूते नहीं देखा होगा तुमने जिंदगी में। मतलब मुझे नहीं मालूम तुम में से कितने लोगों ने वो लाइव स्ट्रीम देखी है, बट अगर उसके हाईलाइट्स अवेलेबल है ना, तुम देखो। वो सैवेज मोमेंट है यार। अगर तुम्हें लगता ना वकार जगह जीता, अफरीदी को सॉरी बोलने के लिए बोल रहा सालो, और तुमने मुझे अफरीदी के लिए गाली दी हुई है 2 साल पहले, तो मैं नहीं सुनूंगा किसी की पाकिस्तान से। मुझे लोगों के मरने का दुख हुआ है, इंसानियत है, बट वकार जका की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। कश्मीर के बारे में क्यों बात करेंगे? अरे हमें मेरा अरे तू अपना घर संभालना, मगर गाली भी नहीं दूंगा साले तेरे को मैं। रमजान चल रहा है, गाली नहीं दूंगा। ए पकौड़े, तेरे को रमजान से क्या? ये साले एक्सक्यूज यूज करते हैं रमजान का कि रमजान में मैं गाली नहीं दूंगा, बट गाली दे देते हैं। मैं एटलीस्ट बोल के कि रमजान में मैं गाली नहीं दूंगा, मैं गाली दूंगा भी नहीं। हाँ, क्योंकि मैं नास्तिक और मैं सबकी इज्जत करना जानता हूं। उसके बाद मेरे को गाली दोगे? पकौड़े भाई, पकौड़ा गाली होती है? अबे खाने की चीज है, दोस्ती यारी बढ़ा रहा हूँ, आप लगे मुझे। बट छोड़ो, ऐसा फुद्दू टॉपिक के बारे में बात करने नहीं। हाँ, मैं बड़ी मुश्किल से मेरा गुस्सा शांत हुआ है आज हल्का सा, तो मैं ऐसे चिल मूड में रहना चाहता हूँ। तो मजे की बात करेंगे, मजे की साइड से मजे की बात करेंगे। वो सुना तुमने गाना? कौन सा? हरामी, हरा की रहती है दिमाग में हमेशा। मैं मोस्टली जैन के गाने की बात कर रहा हूँ, तुम अल्लाह की धुन में हो, भीगे हो। मतलब मैं सोचता भी खुद ही हूँ, फिर गाली भी तुम ही देता हूँ। अगर तुमने नहीं सुना ना मोस्टली सेन का गाना, मस्ट लिसन है, क्योंकि एक्चुअली एज एन कॉन्सेप्ट वाइज मुझे गाना बहुत पसंद आया है। बस दो चीज़ें एड्रेस करना चाहूँगा मैं। पहला, डब्लू, वहाँ पे प्राजक्ता की मम्मी का जो रोल खुद ही प्राजक्ता कर रही है, बहुत इंसेप्शन वाली वीडियो एक्चुअली। मतलब प्राजक्ता को गाली दे रही है, प्राजक्ता खुद माँ बन के। ब्रिलियंस। तो डब्लू का सीन आता है और फिर आंटी जी करेक्ट करती हैं। मैं आंटी बोलूँगा ना उस टाइम पे, तो क्योंकि माँ बनी हुई है, कि डब्लू डी से शुरू होता है और फिर वो राइम करती है। बट प्राजक्ता तुझे पता है ना, पूरा गाना तूने हिंदी में लिखा है, A to Z कर रही है, बट हिंदी में कर रही है। वापस वो डब्लू से ही शुरू होते हैं और उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन वाह से होता है। वाह ताज, सुना नहीं? बट अगेन ब्रिलियंट मूव था, क्योंकि राइम करना होता है इन द एंड सॉन्ग वाइज। और दूसरा मेरा जो सजेशन है बस, प्राजक्ता ब्रिलियंट ओपनिंग लगी मुझे,
क्योंकि जो कन्फ्रंटेशन है मॉम और डॉटर के बीच में वो अमेजिंग है, जो तुम लोग रिलेट कर सकते हो क्योंकि तुम सब हो। हाँ मैं भी करता हूँ बट मैं बड़े लोग हैं और वो ठीक है, वो नॉर्मल है, एक्टिंग है, अंडरस्टैंडेबल है। ये लास्ट में क्या हो जाता है ऐसा लगा अबे चुप। कह सकते मेरा पर्सनल सजेशन है, आई लव दैट सॉन्ग, आई लव द कॉन्सेप्ट, आई लव द रैप, बट पर्सनल से थोड़ा सा कम करो ना, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करो। मतलब मैं जेन्युइनली मजाक नहीं कर रहा, वो पार्ट आता मेरे दिल से आवाज आई थी, मैं क्या करूं जॉब छोड़ दूं? ओवर एक्टिंग भी आप करो, एक्टिंग भी आप करो, मैं क्या करूं? करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें कैसा लगा गाना। अगर नहीं सुना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं होगी, सर्च करके देख लो। वो पहले से फेमस है साले, मैं क्या उसका सीन चेंज करूंगा। बाकी इसी नोट पे गैंग 2.0 का ये एपिसोड खत्म करें। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, नहीं किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी हालत टाइट है। बाकी अभी के लिए लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूं तुम्हें अपने सेकंड चैनल पे मुशायरा करते हुए। आ जाओ भाई, दर्द बांटेंगे, क्योंकि मैं एक लौता तो हूं नहीं जिसके लौड़े लगे हुए हैं, तुम्हारे भी लगे हुए ना। बंदी छोड़ के चली गई, जिंदगी में लौड़े लगे, दर्द तो बहुत टाइप के, तो सारे लोग दर्द भरी शायरी सुनेंगे और वाह वाह और इरशाद करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं। निकल पकोड़े पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि अभी के लिए नो कॉफी, आपसे अगली मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए पीस आउट। मेरा ज्ञानी 2.0 करता हूँ मैं डेली वीडियो, ऑडियंस को कहता ब्रो से ना डिटर्जेंट में फेना। आज क्या, जब जिंदगी में प्रॉब्लम्स और गुस्सा आए तो उस वक्त में तुम्हारा अकेला होना बहुत जरूरी होता है, तुम्हारे खुद के लिए और उन लोगों के लिए जिनकी तुम केयर करते हो। ट्रू स्टोरी ब्रो।